सो हाय गाइस, वेलकम टू सिमरन राठौर ग्लैमर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ अमीनाबाद लखनऊ की शॉपिंग। जैसे कि मैंने आपसे बोला था, मैं दिवाली का जो व्लॉग है वो पार्ट वाइज बताऊंगी और वैसे ही मैं शो करूंगी बिकॉज एक व्लॉग में सारी चीज़ें एडिटिंग करना बहुत टफ रहता है क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा बिकॉज मैं शॉपिंग हद से ज़्यादा करती हूँ। मेरे 2 पार्ट जा चुके हैं जो व्लॉग के हैं, ऑफ कोर्स मेरे नहीं व्लॉग के। पहला मैंने शायद ट्रेडिशनल का दिखाया था, दूसरा मैंने डेकोरेशन एंड मंदिर का दिखाया था और उसके बाद मेरे 3 रह गए हैं पार्ट वाइज जो जाएंगे व्लॉग। उसमें से पहला होगा अमीनाबाद लखनऊ का ये वाला, उसके बाद फ्लिपकार्ट का एंड अमेज़ॉन का। ये तीनों जाएंगे वेस्टर्न कपड़ों के जो मैंने बोले थे। 30-40 हज़ार की अप्रॉक्स मैंने शॉपिंग दिखाई थी। मैंने 80 हज़ार का कंप्लीट किया था दिवाली में। वेस्टर्न का मैं अब दिखाऊंगी। ओके गाइज, सो बहुत लंबी स्पीच दे दी। ये है टॉवेल और ये मैंने बहुत ही रिजनेबल प्राइस में परचेस्ड किया है। इसका प्राइस है ओनली 50 रुपीज़ और ये काफ़ी बड़ा भी है, 50 रुपये के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा है। एंड गाइस, जिसने मेरा व्लॉग देखा होगा उनको ये पता होगा, ये व्लॉग मैं डाल चुकी थी। मैंने पोस्ट किया था एडिटिंग करके, बट मैंने उसे चेक नहीं किया था कि कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया है, सही से सारे क्लिप गए हैं, सेट हुए। यानी कभी कभी होता है एडिटिंग में ऑटोमेटिक अपने आप ही वॉइस डिलीट हो जाती है या फिर क्लिप डिलीट हो जाती है, वो रिटर्न आती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है हम डिलीट कुछ और करते हैं, होता कुछ और है, फिर स्टार्टिंग से चेक करना पड़ता है, तब जाके श्योरिटी जब होती है तब पोस्ट किया जाता है। बट क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था तो मैंने तो बस उसको देखा ही नहीं और ऐसे ही पोस्ट कर दिया। उसमें मेरा क्लिप एक मिसिंग था, दैट्स वाई मैंने वो व्लॉग डिलीट कर दिया। अब ये फिर से मैं एडिटिंग कर रही हूँ इस वाले व्लॉग का, देन मैं पोस्ट करूँगी। गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं मेरे पास सब कुछ पहले से होता है। मैं हर व्लॉग में कभी कभी ये बोल देती हूँ, किसी न किसी व्लॉग में आपने सुना होगा कि मेरे पास ये है बट मैंने परचेज्ड किया, क्योंकि मैं परचेज्ड करने में बहुत एक्सपर्ट हूँ। सेम वही लाइन में बोलना चाहूँगी। मेरे पास टॉवल्स बहुत सारे हैं, बहुत सारे, फिर भी मैंने परचेज्ड किया क्योंकि मैं न्यू लेती रहती हूँ, मुझे कुछ ना कुछ नया चाहिए होता है। मैं एक चीज़ से बोर हो जाती हूँ, इसलिए मैं नया खरीदती रहती हूँ। सो और मैं आपको बता दूं, मैंने इस बार 2 टॉवल परचेस्ड किए हैं। पहला मैंने आपको दिखाया है 50 रुपये का और सेकंड है ये फ्रोज़ी कलर का। एक्चुअल में मुझे रेड चाहिए था पर रेड कलर में बहुत अच्छी वैरायटी नहीं मिल रही थी, मैंने ये वाला ले लिया। इसमें इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और इसका प्राइस है 300। एंड मैं बता दूँ, मेरे घर में मैं जिस भी फ्लोर पे होती हूँ हर फ्लोर पे मुझे एक टॉवल चाहिए होता है। मेरा ग्राउंड फ्लोर पे भी है, फर्स्ट फ्लोर पे भी है, सेकंड फ्लोर पे भी है, थर्ड पे भी है। बिकॉज़ मेरे को ये रहता है मैं जहाँ भी हूँ, अगर मुझे फेस वॉश करना है या कुछ भी है तो मुझे हर चीज़ हर जगह होनी चाहिए। ये नहीं कि मैं उतर के नीचे आऊँ फिर नीचे से ऊपर जाऊँ, ऐसा मेरे को नहीं चाहिए। हर फ्लोर के लिए अलग अलग सिस्टम है। और बेसिकली मेरा जो पर्सनल रूम है जहाँ मैं रहती हूँ, आई मीन सोती हूँ, वो ग्राउंड फ्लोर पे है। बाकी स्टूडियो मेरा फर्स्ट फ्लोर पे है एंड बाकी सारे रूम्स सेकंड थर्ड सब पे हैं। और अमीनाबाद के साथ साथ मैं इसमें दिखाऊंगी मैंने लखनऊ से मॉल से क्या ख़रीदा है। ये ड्रेस है ट्रेंड्स की, जो मैंने ट्रेंड्स मॉल से ली है और इसका प्राइस है 1300 रुपये। ये काफ़ी अच्छी लगी मुझे। बीच में इसमें डोरी दी हुई है जिससे आप फ्लावर क्रिएट कर सकते हैं एंड ये काफ़ी अच्छा क्वालिटेबल कपड़ा है। और मैं वहाँ पे गई थी सैंडल्स लेने के लिए, बट मुझे पसंद नहीं आया, मतलब नहीं पसंद आया। मॉल तो बहुत अच्छा था बट उसके अंदर मेरे को मेरे पसंद की सैंडल्स नहीं मिली। मैंने सोचा अब आए हैं तो क्यों ना इनकी बिक्री करवा के ही निकले। मैं ये आदत है, मैं कहीं भी जाती हूँ ना, अगर मुझे मेरे मन का कुछ नहीं मिलता है तो मैं सोचती हूँ यार आए हैं तो कुछ ना कुछ ले लें। बस इसी हरकतों की वजह से मैं खुद से दुखी हूँ। मैंने सोचा ड्रेस लेते हैं और मैंने ये 2 ड्रेसें ली हैं। मैंने एक ड्रेस ली है और एक टॉप लिया है, दोनों ही लाइट कलर। अब मैं बता दूं, इस बार जो मैंने दिवाली में शॉपिंग कर ली है, जितने भी मैंने कपड़े खरीदे हैं, जो भी खरीदे हैं, सब कुछ खरीदने के बाद और सब कुछ रखने के बाद मेरे पास पूरी तरह से स्पेस फुल हो चुका है।
ठूस ठूस के मैंने कपड़े हर जगह रखे हैं, लेकिन अब ज़रा सी भी जगह नहीं बची कि मैं कपड़े रख सकूं। मैं कपड़ों का मेरा एक क्रेज़ है यार, अनलिमिटेड कपड़े हैं मेरे पास। और बताया होगा मैंने व्लॉग्स में, मेरे पास कबर्ड्स बहुत 7 कबर्ड्स हैं। सैंडल्स का अलग रैक है, 2 बेड है जिसके अंदर सामान रखा हुआ है, और रैक है, वैनिटी है। ओ माय गॉड, इतनी सारी चीज़ें हैं, फिर भी जो है जगह नहीं बची है, इतना सामान है मेरे पास। मैंने मम्मी के जो 2 कबर्ड हथियाए हैं उसमें भी मेरे प्रोडक्ट रखे हुए हैं बहुत सारे, मतलब इतना सामान है। सो इसके बाद जब मैं कपड़े लूँगी ना तो आई थिंक मेरे पास जगह नहीं है। और मेरे घर में मतलब इतना सामान है, हर जगह बुक है। अब मान के चलो मैं एक नया कबर्ड भी नहीं बनवा सकती। 3rd फ्लोर पे कौन रखेगा, 3rd फ्लोर पे मुझे अपना कबर्ड नहीं चाहिए। सो ये है मेरा टॉप और इसका प्राइस है 700। ओनली 700 रुपये में मुझे बहुत अच्छा टॉप मिल गया। मुझे ये बहुत अच्छा लगा, इसके साथ में इनर भी है, ऊपर से ये टॉप है, मुझे बहुत अच्छा लगा। पर मेरे पे डार्क कलर ज़्यादा अच्छे लगते हैं कपड़े, बहुत लाइट कलर नहीं अच्छे लगते हैं। लेकिन हर कलर के कपड़े होने चाहिए, चेंजेस बहुत इम्पॉर्टेंट है, सब कुछ ट्राई करना चाहिए। एंड गाइज मैं आपको बता दूं, अगर आपके माइंड में ये ख्याल आ रहा है कि इतने सारे कबर्ड इसलिए भरे हैं कि हो सकता है पुराने कपड़े रखे हों इस वजह से भर गया हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा आप मुझे बताओ, एक फेस्टिवल है उसमें अगर आपने 30-40 जोड़ी कपड़े ले लिए तो यार वो पुराने हो जाएंगे 2-3 महीने में? फिर होली आई तो पुराने हो गए? नहीं होंगे ना। तो फिर अब साल में किसी ने 3 कपड़े लिए हैं, 3 जोड़ी लिए हैं, तो उसके ऑब्वियसली पुराने हो जाएंगे। लेकिन जो एक ही टाइम में इतने सारे कपड़े ले लेगा, मेरा तो ये रहता है 5 ड्रेसेस से नीचे तो किसी फंक्शन में ड्रेस ही नहीं होती मेरे पास। 5 ड्रेसेस तो मैं यूं ही ले लेती हूँ, और बाकी उससे ऊपर कितना भी जा सकता है। अब दिवाली का ही ले लो, मैंने इतनी सारी ड्रेसेस ले ली हैं, स्टूडियो के लिए ली, खुद के लिए ली, तो वो इतनी जल्दी कैसे पुरानी हो जाएंगी। एंड मैं बता दूँ, मेरे कपड़े कभी ख़राब नहीं होते हैं। मैं नए नए कपड़े रिजेक्ट कर देती हूँ कि हाँ मुझे ये नहीं पहनना, मुझे स्पेस चाहिए अपनी अलमीरा में, तो मैं रिजेक्ट कर देती हूँ। तो ये बिल्कुल भी नहीं है कि बहुत पुराने हैं तो वो रखें, मेरे सब नए हैं, सब। इनफैक्ट इस टाइम पे जितने भी मेरे कपड़े हैं, ट्रेडिशनल को हटा के वेस्टर्न, तो 2 साल से पहले के कोई कपड़े ही नहीं रखे होंगे मेरे कबर्ड में। और मेरे कपड़े फटते भी नहीं हैं, क्योंकि इतने सारे हैं तो 1-2 महीने में कहीं किसी का नंबर लगता है। सो ये है मेरी पैंट जो मैंने लखनऊ से परचेज की है, और इसका प्राइस है ओनली 250 रुपये। एंड मैं आपको बता दूं, मैंने इसी कपड़े में मॉल से ली थी 2 पैंटें सीतापुर में, उनका प्राइस था 700 रुपये। एक पैंट का 700 रुपये, और वहाँ मैंने 250 का लिया। लेकिन हाँ, क्वालिटी में थोड़ा सा डिफरेंट है, बट मेरे को रहता है यार बस मुझे पहनने को मिले, शो ऑफ करने को मिले, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। महंगा सस्ता, क्वालिटी वालिटी कुछ नहीं, बस देखने में अच्छा लगे, बस ठीक है। सो ये है मेरा फ्रॉक वाला टॉप, और इसका प्राइस है 300, जो मैंने अमीनाबाद से लिया है। अमीनाबाद में इस टाइप के कपड़े बहुत ज़्यादा हैं, कढ़ाई वाले। सो ये मिरर वर्क है और इसमें कढ़ाई भी है, मेरे को ये अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। वेस्टर्न बेसिकली मैं यूज़ कर लेती हूँ। वेस्टर्न में अगर 500 की चीज़ भी है ना तो वो यूज़ हो जाती है, पैसे वसूल हो जाते हैं। लेकिन ट्रेडिशनल 3-3, 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार में मैंने ड्रेसें खरीदी हैं, पर वो कभी यूज़ नहीं होती हैं। 1-2 बार पहना, बस ख़त्म किस्सा। अब बल्कि नंबर ही नहीं आता। लहंगे वगैरह अगर ख़रीद लें तो दोबारा नंबर ही नहीं लगता, सिर्फ एक बार पहन लिया बस हो गया। बहुत कम होती हैं जो मैं 2 बार यूज़ कर लेती हूँ। सो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। अब इसके बाद मैं दिखाती हूँ मेरे सारे वेस्टर्न, मुझे वेस्टर्न कपड़े पसंद है, आई लव इट। बहुत कंफर्टेबल रहता है चाहे जैसे पहनो। सो ये है मेरा श्रग, और इसका प्राइस है ओनली 200। ये भी काफ़ी अच्छा लगा। मेरे को कपड़ों का क्रेज़ है, मुझे सारे कपड़े अच्छे लगते हैं। मैं जहाँ देखती हूँ बस मुझे कुछ पसंद है ले लो। और अब मैं बोर हो चुकी हूँ यार शॉपिंग का व्लॉग बनाते बनाते, बट शॉपिंग एक बहुत ही अहम हिस्सा है मेरी ज़िंदगी का, जो शायद इस जन्म में ख़त्म नहीं होगा। सो शॉपिंग का व्लॉग आप लोगों को देखना ही पड़ेगा गाइस। और मेरा कंटेंट नहीं बन पा रहा है बिकॉज मेरी खुद की पर्सनल शॉपिंग ही नहीं ख़त्म होती है। सो मैं इसीलिए मैंने 3 व्लॉग अलग कर दिए। फ्लिपकार्ट का हो जाएगा, अमेज़ॉन का हो जाएगा, एंड अमीनाबाद का, ये अलग। अदरवाइज़
मेरा अगर ना होता ना, सब्सक्राइबर बहुत सारे होते, एक मतलब डेली लाइफ पे मेरे व्लॉग अगर देखे जा रहे होते ना, तो मैं सारी शॉपिंग एक साथ ही दिखा देती। क्योंकि घर में वाईफाई होने की वजह से चाहे जितना लंबा व्लॉग बना दो, कोई प्रॉब्लम तो होनी नहीं है। बट मैं क्या करूँ, मैं इतनी अभी फेमस नहीं हो पाई हूँ। मेरा अभी 1000 सब्सक्राइबर भी नहीं पूरा हुआ, एंड मुझे नहीं पता है कि कब पूरा होगा भी नहीं होगा, मुझे नहीं पता। बट मुझे यूट्यूब काफ़ी पसंद है, और मतलब यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपनी लाइफ के बारे में पूरी तरह से डिटेल में शो कर सकते हैं। बहुत अच्छी चीज़ें, बहुत अच्छी नॉलेज मिलती है, और काफ़ी लोगों से जुड़ने का मौका मिलता है। एंड ऑल्सो मैं चाहती हूँ, आई नो करियर वाइज आई एम अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट, बट दूसरे साइड में मुझे थोड़ा सा ये होता है, अपनी बातें शेयर करना बहुत पसंद है, एंड मैं पब्लिक में अपनी बातें शेयर करना चाहती हूँ। एंड ऑल्सो मेरे को अपनी जो चीज़ें होती हैं ना, उनका शो ऑफ़ करना बहुत पसंद है। लाइक कि मैं, हाँ, मेरी जो लाइफ है ना, उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो जानने में इंटरेस्ट हो लोगों को। लाइक बहुत कुछ है, ऐसा कुछ सिंपल वाला नॉर्मल नहीं है। सो मैं चाहती हूँ मैं लोगों के साथ शेयर करूँ, कनेक्ट करूँ उनसे। सो मेरे को यूट्यूब पे भी अपना कुछ करियर बनाना है, एंड आई होप बस 1000 मेरा सब्सक्राइबर हो जाए, उसके बाद तो मैं कुछ भी डाल दूँगी, कुछ भी पोस्ट कर दूँगी। सो ये टॉप मैंने लिया है, और इसमें मेरा वेस्ट हो गया पैसा, क्योंकि ये मैंने ख़रीदा तो मेरे को कुछ ज़्यादा ही लूज़ लग रहा था। क्योंकि मैं मोटी हूँ ना, तो मेरे को ऐसा लगता है कि यार लूज़ कपड़े खरीदो, पर लूज़ के चक्कर में कभी कभी बहुत ज़्यादा लूज़ ले लेती हूँ, और फिर वो मुझे पसंद नहीं आते हैं। और इसका प्राइस है ओनली 200 रुपये। अब बस मैं यही आशा कर सकती हूँ कि मेरा बस किसी भी तरह से 1000 पूरा हो जाए, एंड उसके बाद मैं जब चाहूँ, जैसे चाहूँ, व्लॉग पोस्ट कर दूँ, डेली लाइफ का कर दूँ। बस मेरे से बस थोड़ी सी पब्लिसिटी हो जाए मेरे व्लॉग्स की। बट मैं कंटेंट नहीं दे पा रही हूँ, लाइक मेरी शॉपिंग ही नहीं ख़त्म होती, मैं कुछ अलग से क्या करूँ। बहुत ही क्या ही बताऊँ, खुद के काम ही नहीं होते मेरे से, नौटंकी। और ये है मेरा दूसरा टॉप, इसका प्राइस है ओनली 200, और ये है प्योर कॉटन का टॉप, और मैं इसे नाइट पे यूज़ करने लगी हूँ, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा लूज़ है, किसी काम का नहीं है भाई। हालांकि मैं टेलर हूँ, मैं चाहूँ तो इसे टाइट कर सकती हूँ, बट क्या करूँ, 200 रुपये के चक्कर में मैं 15 मिनट मशीन पे बैठूँ, मैं नहीं बैठ रही, कतई नहीं बैठ रही मैं। और अब क्योंकि दिवाली में मैंने अच्छी खासी शॉपिंग की है कपड़ों की, और क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं बचा है, सो बस अब मैं चाहती हूँ कि ये जो 20 दिन नए साल के बचे हैं, अप्रॉक्स 20 ही बचे होंगे, आज 11 या 10 हो गया, ऐसे ही समथिंग। सो मैं चाहती हूँ मैं कपड़े ना खरीदूँ, बस बहुत हो गया, बहुत हो गया, बस बहुत 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 हो गया। मैं कपड़े नहीं खरीदना चाहती हूँ, बस मेरे पास जगह नहीं है। दूसरा मतलब यार थक गई हूँ, मतलब हर बार जब देखो तो कपड़े कपड़े कपड़े, बस बहुत हो गया। सो मैंने लखनऊ से ये 2 बैग भी परचेज किए हैं, जिसमें से ये पहला मैं आपको शो कर रही हूँ। इसके अंदर कोई चेन वगैरह नहीं है, एक पतली सी साइड में चेन है पैसे रखने के लिए अंदर ही, बाकी चेन नहीं है, और इसका प्राइस है 250। मेरे पास हैंगिंग बैग्स बहुत सारे हैं, और वॉलेट भी हैं, बट अब मैं सोच रही थी रिजनेबल प्राइस में मैंने बहुत सारे बैग लिए हैं, मैं सोच रही थी थोड़ा हाई क्वालिटी में ले लेती हूँ, 10-20 हज़ार वाला 1-2 बैग खरीदूँगी। उससे पहले 250 वाला, 300, 500, 1000 वाले कोई बैग नहीं चाहिए मुझे, बस बैग का भी हो गया, बहुत हो गया। कपड़े भी नहीं चाहिए, पर कपड़े का तो ये रहता है, क्रेज़ ही है, बोलूँगी फिर खरीद लूँगी कुछ ना कुछ। फ़िलहाल ये नया साल आने वाला है, सो ये जो दिसंबर में 20 दिन बचे हैं, इसमें तो मैं कोई कपड़े नहीं खरीदूँगी, बस फाइनल है मेरी तरफ से, फाइनल। सो ये है मेरा सेकंड बैग, जो मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा, और इसका प्राइस है ओनली 250। सिर्फ 250 में अच्छा खासा बैग है। इसमें 3 चैन है, 2 बीच में है और एक साइड में है। एंड जो हैंगिंग बैग होते हैं वो मैं ज़्यादातर बाहर जाने के लिए यूज़ करती हूँ, जैसे बेसिकली नॉर्मल जगह लखनऊ के लिए, क्योंकि दिल्ली वगैरह जाती हूँ तो मैं बड़ा बैग यूज़ करती हूँ, और क्योंकि वहाँ सामान लाद के लाना पड़ता है भाई, और बाकी अलग से भी बैग खरीदने पड़ते हैं, इतना सामान हो जाता है। लखनऊ के लिए ये ठीक है, क्योंकि थोड़ा बहुत मेरा बैग में हमेशा पैसे रहते हैं, वो तो नॉर्मल चीज़ है। मोबाइल होता है हाथ में, वो भी नॉर्मल है। इसमें गॉगल्स होते हैं और थोड़ा बहुत लाइट मेकअप होता है, क्योंकि मेकअप मैं हमेशा लेके चलती हूँ यार। मेरे को कभी भी कहीं भी मूवी हॉल जा रहे, रेस्टोरेंट, जब इतनी दूर जाओ तो सब बेकार हो जाता है। सो मेकअप की मैं बहुत शौकीन हूँ।
और ये है एक बैग और इसका प्राइस 200 बताया गया था, बट मैंने सोचा मत लो, क्या करोगी इतने बैग का। फिर मैंने सोचा यार, पहले सोचा ले, फिर सोचा नहीं ले, फिर मैंने सोचा आगे बढ़ो, बस नहीं लेना है। तो फिर बैग वाले ने कहा मैम ले लीजिए ले लीजिए, 150 का ही लग जाएगा। मैंने अच्छा 150 का, फिर दे दो भाई, और क्या। सो 200 की चीज़ 150 में उन्होंने दे दी, मैंने ले ली। बट ये बैग मैंने दिवाली पर मम्मी को गिफ्ट कर दिया। एक बैग किया है और एक साड़ी भी की है, जिसमें मैंने व्लॉग में दे दिया है जिसको। सो 150 में ये काफ़ी अच्छा बैग मिल गया, इसमें 2 चैन है। मम्मी खुश हो गई। सो गाइज, आप लोग को पता होगा दिसंबर चल रहा है, सो आने वाला है जनवरी, एंड जनवरी 2024 से पहले मैं कुछ अपने इनकम्प्लीट काम को पूरा करना चाहती हूँ। मैं कहा मतलब ये होता है, लोग सोचते हैं न्यू ईयर में पार्टी तो ऑब्वियस सी बात है, होती ही है, बट मेरा ये भी रहता है कि कुछ काम जो हैं जो निपटा देने चाहिए। मतलब ये कि पुराने साल में कुछ फिनिशिंग कर दो यार, ये नहीं कि वो बचे हुए हैं। तो मैं बहुत सारे काम को लेके चलूँगी और बहुत सारे काम ख़त्म कर दूँगी नया साल आने से पहले, क्योंकि नए साल में भी मेरे बहुत ही बड़े बड़े टारगेट हैं जिन्हें मुझे पूरा करना है। सो ये है रीज़नेबल प्राइस वाली सैंडल, और इसका प्राइस है ओनली 250। अमीनाबाद में बेसिकली 250 ज़्यादा चलता है, 250, 300, 500 के बीच में रीज़नेबल चीज़ें आपको मिल जाती हैं जो बेसिक यूज़ के लिए होती हैं। एंड मैं आपको बता दूं, मेरे पास सैंडल्स का जो कबर्ड है उसमें कम से कम 30 से 40 सैंडल हैं, जिसमें से 15 होंगी बहुत अच्छी, काफ़ी कॉस्टली सैंडल्स। उसके बाद लगभग 5 से 10 हमारे जूते होंगे जिम के और आने जाने आउटिंग के जो भी हैं, और जूतियाँ होंगी, उनमें जूते जूतियाँ दोनों 10 होंगी अप्रोक्स। और बाकी सारे कम से कम 20 ओनली बेसिक सैंडल्स हैं, जो मैं मार्केट जाने के लिए या फिर नॉर्मली कहीं ज़्यादा लंबा ट्रिप है उसके लिए यूज़ करती हूँ। जैसे कि ये हैं, ये भी मैंने 250 की परचेज की है, एंड इनको पहन के आप स्कूटी बहुत ही आसानी से चला सकते हो। मतलब कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बिकॉज जब बहुत ज़्यादा हील्स पहन लो ना, अनकंफर्टेबल वाली सैंडल्स, तो स्कूटी चलाने में वो फील नहीं होता, मज़ा नहीं आती, वो टशन फील नहीं होती भाई। सो इस तरीके की जब आप सैंडल्स यूज़ करते हो, कंफर्टेबल वाली, ज़्यादा हील्स नहीं होती हैं और काफ़ी कंफर्टेबल होती हैं, स्लिप नहीं होती हैं, तब स्कूटी चलाने में काफ़ी मज़ा आता है। और मुझे बेसिकली जूते पहन के चलाने में सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है कि वो पैर एकदम बराबर रहते हैं। बाकी सैंडल्स वगैरह में थोड़ा सा रहता है कि यार ऐसा ना हो बिखर जाओ स्कूटी लेके। वैसे भी लड़कियां फेमस है स्कूटी नहीं चला पाती हैं, पर मैं बहुत अच्छी ड्राइविंग करती हूँ, मैं बता दूँ। एंड ये है मेरी थर्ड सैंडल्स जो बेसिक यूज़ के लिए है, और इसका भी प्राइस है ओनली 250। एंड सेम ऐसे ही मैंने एक और परचेज की, एक और जोड़ी मैं अभी आपको दिखाती हूँ, वो भी 250 की हैं, बस ये हील्स में है, वो लाइट हील्स में है। लेकिन कॉस्टली सैंडल्स में और ये वाली जो है सैंडल्स में फ़र्क है, और इस टाइप की आई थिंक मैं आपको एडवाइस दूंगी, आप बेसिक वाली तो बिल्कुल ना परचेज करें क्योंकि ये चुभती हैं। और जो कॉस्टली आप लोगे तो उनका थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, वो इतना चुभती नहीं है। सो ये मेरे को नहीं अच्छी लगी, ये चुभ जाती है। मतलब ये नहीं चुभ रही है, इसके जैसी एक और है वो चुभती है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ, सेम यही कलर है। पर उससे पहले मैं आपको दिखाऊंगी गॉगल्स अपने लिए मैंने खरीदे हैं। सो ये मैंने 250 में ख़रीदा है गॉगल्स। मजाक कर रही हूँ, मजाक कर रही हूँ मैं। ओनली 200 का मैंने ख़रीदा है, और 250 का उसने बताया था, बट मुझे अच्छा लगा तो मैंने 200 में ये लिया है। और ये मैंने शॉप से लिया है, ये मैंने अमीनाबाद से नहीं लिया है, पर लखनऊ से ही लिया है मतलब। सो ये काफ़ी अच्छा है। और गॉगल्स का मेरे पास जो कलेक्शन है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। बेसिकली मेरे पास अप्रॉक्स 5 गॉगल्स हो चुके हैं, टूटते रहते हैं मेरे, कभी गिर के टूट जाते हैं, कभी सामान से टूट जाते हैं, कभी सफाई में टूट जाते हैं। गॉगल्स में ज़्यादा यूज़ भी नहीं करती, धूप में कर लेती हूँ, धूल मिट्टी के लिए स्कूटी पे कर सकती हूँ, मे भी अगर मन करे, और बस में कर लेती हूँ, अदरवाइज़ नहीं। बस में इसलिए क्योंकि बहुत हवा लगती है, जब ज़्यादा ट्रिप करो ना तो आँखें एकदम सूज जाती हैं हवा की वजह से, इसलिए मैं कर लेती हूँ। और ये है मेरी लास्ट सैंडल बेसिक यूज़ के लिए, इसका प्राइस है 250, और ये बहुत ही बेकार है, ये बहुत चुभती है, मुझे नहीं अच्छी लगती है। पहनने में तो ये बहुत सुंदर लगती है, बट ये चुभती बहुत है। इस साइड में जो आप इसकी प्लास्टिक देख रहे हो, इसको जो भी बोलते हो, ये बहुत चुभता है भाई।
मेरे को नहीं अच्छा लगा। और कॉस्टली सैंडल्स जितनी भी होती हैं वो चुभती नहीं है, बहुत अच्छी सी फिनिशिंग उनको दी जाती है, बट ये चुभती हैं मुझे। तो फैशन के आगे कहाँ कुछ चलती है। और अब बारी है ये जो स्लीपर्स हैं मैंने लखनऊ से परचेज की है और इसका प्राइस है ओनली 170 रुपीज़। और मैंने सीतापुर से भी 2 स्लीपर्स ली थी जो मैंने यूज़ कर डाली, मैं चेंज करती रहती हूँ तो मैंने उसका व्लॉग डाला नहीं है। एंड वो 150 में एक है, यानी 2 सेट मैंने लिए 300 में, और ये 170। मैं एक ही चीज़ को रेगुलर यूज़ करने से बोर हो जाती हूँ, सो मैं चेंजेस हमेशा चाहती हूँ कि मेरी लाइफ में चेंजेस रहें। एंड मैं स्लीपर्स भी चेंज करती रहती हूँ। ऐसा नहीं है कि यार एक जोड़ी ली है फिर जब वो टूटेंगे तब हम दूसरा सेट लेंगे, भाई नहीं हो सकता मेरे से, ऐसा नहीं हो सकता। सो मेरे पास 3-4 जोड़ी स्लीपर्स ऑलवेज रहती हैं, मैं जो जब मन करता है वो यूज़ कर लेती हूँ। सो गाइज़, अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा देन फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशन माई ऑल न्यू व्लॉग। एंड आई होप सो आप लोगों को अच्छे लगे मेरे व्लॉग जो भी मैं शूट करूँ, क्योंकि काफ़ी मेहनत भी लगती है यार, पहले शूट करो फिर एडिटिंग करो। मैंने माइक ख़रीदा था यूट्यूब के लिए, बट अफसोस वो मेरे मोबाइल से कनेक्ट ही नहीं हुआ, इसीलिए मुझे एडिटिंग करनी पड़ रही है। ओके गाइज, बाय बाय।